लेट का प्रयोग फाइनाइट वर्ब के रूप में। लेट मींस देना, क्या, कार्य करने की अनुमति, परमिशन, अलाउ करना। ठीक, अब देखो कुछ सेंटेंसेस आपके ऐसे होंगे जिनके लास्ट में आएगा ने देता है, ने देता है, ने देती है, ने देता हूं, ने देते हो। जैसे वह राजू को जाने देता है, वह राजू को जाने देता है, वह राजू को जाने देता है, ने देता है। खाली ता है अगर हम लगाएंगे तो यहां पर देना की हम गिव अगर लगाएंगे तो गलत होगा। यहां से लेकर चलेंगे ने देता है, ने देते हो, तुम उसे पढ़ने देते हो। ठीक है, वे उन्हें मैदान में खेलने देते हैं, होता है। ठीक, ने देता है, तब का प्रयोग हम लेट के रूप में करेंगे। अब ये कार्य किसने किया? राजू दे रहा है ना, जाने देता है कौन? सब्जेक्ट क्या हुआ? राजू। ठीक हो या सॉरी, वह सब्जेक्ट क्या है? कार्य करने के लिए यही परमिशन देगा ही। अब इसके बाद लेट लगाएंगे, पहले देना के लिए लेट क्या लगाएंगे? लेट। जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? लेट्स। ठीक है, अगर प्लूरल हो तो केवल लेट। जैसे यू लेट, वी लेट, द बॉयज लेट, दे लेट। अब किसको? ऑब्जेक्ट राजू। ठीक है, ही लेट्स राजू। कितना हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद कार्य, जो कार्य करने की अनुमति देनी है, जाना, तो गो। ठीक, अब और तो कुछ बचा नहीं, फुल स्टॉप मार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लेट्स का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल लेट। ठीक है, जैसे बच्चे कुत्ते को दौड़ने देते हैं, दौड़ने देते हैं, ने देते हैं। तो यहां पर कौन परमिशन दे रहा है? बच्चे दे रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। अब ने देते हैं कि ये क्या लगाएंगे? लेट। क्या लगाएंगे? लेट। प्लूरल है इसलिए केवल लेट। अब किसको परमिशन, किसको दी जा रही? ऑब्जेक्ट को, द डॉग। कुत्ते को, कुत्तों को नहीं, क्या कहा? कुत्ते को। तो कितने कुत्ते हुए? एक कुत्ता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। कुत्तों को तब ज्यादा होते हैं, तो एक कुत्ता है, द डॉग। अब क्या काहे की परमिशन है? रन, बस। अब कहां अगर यहाँ पर लिखा हो बच्चे कुत्ते को मैदान में दौड़ने देते हैं, तो मैदान में क्या आगे लगा देते हैं? इन द फील्ड, बस। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो लेट्स का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो लेट का प्रयोग करेंगे। बाकी सब रूल पुराने वाले रहेंगे। यहाँ पर इंफिनिटिव का ही प्रयोग माना जाएगा। टू रन, हालांकि टू ओमिट रहता है, छिपा रहता है। ठीक है, कभी यहाँ पर बाहर नहीं आता। लेट के साथ हमेशा ध्यान रखना, टू है छिपा हुआ। ठीक, टू के साथ और लेट के साथ हमेशा इंफिनिटिव विदाउट टू, इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस? अफर्मेटिव। अगर इसी का नेगेटिव बनाना हो, ठीक, जैसे तुम उसे नहीं पढ़ने देते हो, पढ़ने देते हो। अब नेगेटिव हो गया, तो हम नेगेटिव ते हो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा? डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग। किसका? डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग। तो यू के साथ क्या आएगा? डू नॉट। क्या आएगा? इसका प्रयोग वही उसी तरीके से। अब डू नॉट के बाद क्या लगेगा? लेट। डू नॉट के बाद लेट। ठीक, यू डू नॉट लेट हिम, लेट हिम ऑब्जेक्ट। अब क्या नहीं करने देते हो? रीड, बस। ठीक, अगर सिंगुलर होता तो डज नॉट लगा देते, प्लूरल है तो डू नॉट सब्जेक्ट के आधार पर। किसके आधार पर? सब्जेक्ट के आधार पर। अगर इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं तो हम डू डज का प्रयोग पहले करेंगे। तुम उसे पढ़ने क्यों नहीं देते, तो क्यों का प्रयोग सबसे पहले वही आ जाएगा और उसके बाद डू या डज जो
ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से लेट का प्रयोग निगेटिव में, इस तरीके से डू नॉट डज नॉट का प्रयोग, और क्वेश्चंस हो तो उसके पहले व्हाई व्हेन वेयर जो क्वेश्चन मार्क वाला कोई शब्द हो उसका प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ठीक है, इट्स ओके।